नमस्कार, TV9 भारतवर्ष की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे पीछे बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं मौजूद हूं लद्दाख में। लद्दाख के बारे में एक कहावत बहुत कही जाती है कि लद्दाख की इस धरती पर या तो इसके बहुत करीबी दोस्त आते हैं या फिर बेहद खतरनाक दुश्मन। और इस लद्दाख की आजादी के बाद इसकी धरती पर दोस्त तो बेहद कम आए हैं, लेकिन दुश्मन की नजर हमेशा बनी रहती है। और इसी दुश्मन जो कि इस धरती से बेहद ही चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हमेशा रहते हैं तैयार। 1947 में जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के दौरान पाकिस्तान का हमला, 1962 के चीन के जंग से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक लद्दाख की सीमा ने अपनी अहमियत का एहसास हमेशा करवाया है। और यही वजह है कि इन सीमाओं की सुरक्षा में लगे जवानों के सीने बहादुरी से सजे हुए हैं, बहादुरी के तमगों से सजे हुए हैं। देश के 23 परमवीर चक्र विजेता लद्दाख के रण क्षेत्र से ही मिले हैं। इसलिए आज होगी देश के शूरवीरों की बात। LAC पर चीन का आखिर क्या है परमानेंट इलाज और किस तरीके से दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का भी मिल रहा है भारत को साथ, आपको बताएंगे। चारों खाने चित करने के लिए चीन को लेकर कैसी है तैयारी, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सरहद की बुलंदी को चूमता हमारे देश के जांबाजों का ये जोश चीन पर वज्रपात का इशारा है। LAC पर हमारे शूरवीरों की तैयारी और हौसले से लाल सुल्तान की सेना का हलक सूखा हुआ है। अब जिद ठान ली, आक्रोश को आखिरी अंजाम देना है। अपनी सरजमी से चीन के चंडालों की संपूर्ण विदाई का इतिहास लिखना है। लद्दाख की ये वही चोटियां हैं जहां हमारे जवान पैर जमा चुके हैं। क्योंकि ना तो तिब्बत में चीन की ताकत का तमाशा खत्म हुआ है, ना ही LAC के करीब माओ के वारिसों की साजिशें कम हुई। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव खत्म करने को लेकर 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। 17 जुलाई को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। मीटिंग करीब 12 घंटे चली, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई सहमति नहीं बन पाई और ये हर बार की तरह बेनतीजा ही खत्म हुई। साफ है कि चीन बातचीत का स्वांग कर नई साजिशों को तैयार कर रहा है। गलवान में गर्दन तोड़ प्रहार के बाद भले ही चीनियों की घुसपैठ की हिमाकत की हिम्मत ना हो पाई हो, लेकिन जिनपिंग के शागिर्दों की करतूतें कम नहीं हुई है। जून में चीनी लड़ाकू विमान J-10 नो फ्लाई जोन में उड़ा था। चीन के फाइटर जेट ने 10 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की थी। चीन की उकसाने वाली ये हरकत 24-25 जून के आसपास हुई। भारतीय रडार द्वारा चीनी लड़ाकू विमान का पता लगाया गया था और भारतीय लड़ाकू विमानों को चीन के फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। एक हफ्ते पहले चुशूल मोल्डो में भारत और चीन के बीच मीटिंग हुई और इसमें भारत के वायु क्षेत्र के उल्लंघन का मुद्दा उठा और भारत ने चीनियों को यह साफ साफ कह दिया कि ऐसी हिमाकत दोबारा ना हो। लेकिन क्या चीन इतनी आसानी से मान जाएगा? चीन बातचीत से मानने वाला मुल्क है ही नहीं। चीनियों को बारूदी भाषा ही समझ में आती है। इसीलिए बीजिंग को जंग के मैदान के साथ कूटनीति के रण में भी चित्त करने की तैयारी कर दी गई है। इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए।
और जान लीजिए कि LAC के एक छोर से दूसरे किनारे तक चीन की अति के अंत का प्लान तैयार कर लिया गया है। लद्दाख में दलाई लामा के दौरे से बीजिंग को क्लियरली कूटनीतिक मैसेज मिल चुका है। लद्दाख में हमारे जवान माओ के वारिसों की गर्दन मरोड़ने को तैयार हैं, तो अमेरिका और भारत के शूरवीर LAC के करीब सबसे बड़ी एक्सरसाइज से चीनियों के सत्यानाश करने का ट्रेलर दिखाने वाले हैं। 29 और 30 अगस्त 2020 की दरमियानी रात जब LAC के करीब ब्लैक टॉप में हमारे जवानों ने चीनियों को आखिरी बार सबक सिखाया था, इसीलिए माओ के वारिस बिलबिलाए रहते हैं। 2 साल के दौरान चीन ने तिब्बत में अपने इलाके में बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती तो की है, तो नए ठिकाने भी बनाए हैं, लेकिन ड्रैगन की साजिश इतनी ही नहीं है। महीने भर बाद लद्दाख की इन चोटियों पर बर्फीली हवाओं का बसेरा होगा। हाड़ कपा देने वाली ठंड होगी और पिछले 2 साल की तरह ही फ्रंट लाइन पर हमारे जवानों की तैनाती होगी और उससे निपटने के लिए फ्रंट लाइन पर तैनाती के लिए भी जवानों की अभी से तैयारी है। LAC के करीब की ज्यादातर ऊंची चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। यही बात चीनियों को खटकती रही है, इसीलिए लद्दाख में ड्रैगन को तीसरी बार भी ठंड में चित करने का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। ऊंची चोटियों पर भारतीय जवान तैनात हो चुके हैं। जवानों को आधुनिक फिनिश साको स्नाइपर राइफल्स, इजराइल नेगेव लाइट मशीन गन, M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, अमेरिकन 6 सॉयर असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ स्वदेशी K9 वज्र टी गन से लैस किया गया है। गलवान में चीनियों की गद्दारी को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये भी सच है कि हर बार शिकस्त के बावजूद चीन की विस्तारवादी अति का अंत नहीं हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जिनपिंग के शागिर्द जंगी मंसूबा लिए डोलते रहते हैं, इसीलिए चीन को जंग और कूटनीति के मैदान में एक साथ शिकस्त देने की तैयारी है। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां चंद घंटे पहले चीन के पापों को दुनिया के सामने सरेआम करने वाले बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे। और खास बात यह है कि दलाई लामा का स्वागत करने के लिए लोगों ने तिब्बत के झंडे लहराए। अब सवाल यह है, चीन अब क्या करेगा? बीजिंग के तानाशाह इन तस्वीरों को रिवाइंड कर देख रहे हैं, जिस नाम से चीन खौफ खाता है, जिसके जिक्र भर से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, जिसके जरिए दुनिया भर में बीजिंग के पाप सरेआम होते रहे हैं। उन्हीं दलाई लामा ने जब लद्दाख की जमीन पर कदम रखा तो चीनियों को साफ सूंघ गया। दलाई लामा ने लेह में बसे तिब्बतियों से मुलाकात की। इस मौके पर तिब्बत मूल के 6500 के करीब लोग मौजूद थे। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। चीन दलाई लामा के लद्दाख दौरे का विरोध करता रहा, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए दलाई लामा लद्दाख पहुंचे। दुनिया जानती है कि तिब्बत जिनपिंग की सबसे कमजोर नस है, इसीलिए दलाई लामा के जिक्र भर से माओ के मुल्क को मिर्ची लग जाती है। 6 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 2015 के बाद यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हालांकि दलाई लामा के 6 जुलाई को 87वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को फिर से बधाई दी। अब इसके कूटनीतिक मायने क्या हैं? साफ हो गया कि तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर भारत की नीति बदल चुकी है।
चीन के विस्तारवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख हो या अरुणाचल, जहां भी ड्रैगन के जमीनखोर वारिस डोलेंगे वही मारे जाएंगे। क्योंकि अब लद्दाख की नहीं, पूरी एलएसी पर मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो चुका है। भारत और चीन के बीच एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है। 545 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1346 किलोमीटर लंबी एलएसी है। सिक्किम में करीब 250 किलोमीटर का बॉर्डर चीन से लगता है। लद्दाख के बाद चीन की सबसे ज्यादा साजिशें अरुणाचल में सामने आती रही, लेकिन पिछले कुछ साल के दौरान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल से लगने वाली एलएसी पर भी चीनियों की करतूतें बढ़ी हैं। इसीलिए पूरी एलएसी पर जवानों के साथ ही हथियारों की तैनाती बढ़ी है। लेकिन अब बीजिंग को सबसे बड़ा सदमा मिलने वाला है। भारत और अमेरिका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों देशों का ये युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली में होने जा रहा है। एलएसी से औली का फासला सिर्फ 95 किलोमीटर का है। सूत्रों की माने तो भारत और अमेरिका की फौज का ये युद्धाभ्यास अक्टूबर महीने में हो सकता है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में आर्मी के साथ ही एयरफोर्स भी शामिल हो सकती है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भारत और अमेरिकी फौज ने अलास्का में जॉइंट एक्सरसाइज की थी। युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना के कुल 300 सैनिकों और भारतीय सेना के 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 350 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। दो 2018 में उत्तराखंड के ही रानीखेत में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ था, जिसमें भारत की ओर से सूर्य कमांड के 350 सैनिकों के साथ ही अमेरिका के भी 300 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए थे। ये पहला मौका है जब अमेरिका और भारत की सेनाएं एलएसी के करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से चीन को चित्त करने की तैयारी करेंगी। ऐसे वक्त में जब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी बनी हुई है, जब साउथ चाइना सी में जंगी बेड़े बारूद बरसाने को तैयार हैं, तब चीन को एलएसी पर चित्त करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इसलिए बीजिंग के सुल्तान 1000 तिकड़ा में आजमा ले, लाख साजिशें कर ले, जिस दिन हिंद की सरहद पर नापाक नजर डाली, उस दिन बीजिंग का वजूद खत्म हो जाएगा।